चैनल जेसीईआरटी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.2। आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। आशा करती हूँ कि आपने इससे पहले सारा बेसिक वीडियो देख लिया होगा। अगर देख लिया है तभी इसको देखिएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि इसका बेसिक पार्ट मैंने पहले समझा दिया है। तो हम लोग इसमें बेसिक नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला प्रश्न दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, घनमूल निकालेंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 512। 512 का हम लोग क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मैंने निकालना बताया है। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, देखो 512 है तो हम लोग इसको 2 से हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते जाएंगे। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ फिर 1 यहाँ बचेगा तो 1 इसको दे देंगे, यानी 2 छक 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 छक 12, 2 चौकी 8, 64 है। तो फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर देखो, फिर आगे भी हम लोग लगा सकते हैं। 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे 3 है तो 1 कैरी बच गया, 1 इसको दे देगा पीछे वाला को, ये हो जाएगा 12, यानी कि 6 दूनी 12। देखो, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 8 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2। इस तरीके से आ गया। यानी कि अब हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड लिखते हैं। जैसे कि 2 कितना बार आया है, 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार आया है। तो 9 बार आया है तो 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, 6 बार हुआ, फिर 1, 2, 3, यानी कि 3 3 का पेयर बनेगा क्यूब में। ठीक है, 3 3 का पेयर बनेगा तो 1 निकलेगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 बार 2 निकलेगा। फिर यहाँ पे 3 बार पेयर बनाया तो 1 बार 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का पेयर बनाया तो 1 बार 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को गुना करके लिखेंगे। यानी कि देखो, 2 गुना 2 गुना 2 कितना होगा, देखो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, फिर 2 को 4 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 8, यानी कि ये है जो कि 8 का क्यूब होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आके ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे मैं इसका सारा जितना भी PDF है मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं सारा PDF। ठीक है, टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करेंगे जेसीईआरटी ट्यूटोरियल और उस पर आप खुद ऐड हो सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 729। अब 729 को हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, 729 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 3 से करते हैं, क्योंकि यहाँ इकाइयाँ देखो 9 है, तो 9 है जो कि 3 से जाएगा या 9 से जाएगा। तो हम लोग पहले छोटी संख्या से करते हैं, जिस तरीके से भाग करते हैं उसी तरीके से। तो 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 6 यानी यहाँ पे 7 है तो 1 बच जाएगा तो पीछे वाला को दे देगा। तो 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9, फिर इसको लगाएंगे 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 81 है तो 27 से 81 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 9 से 27 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ 3। देखो कितनी बार आया है, यहाँ पे 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार तो हम लोग लिखेंगे, सॉरी 3 गुना 3 गुना 3, फिर 3 गुना 3 गुना 3, कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार आया है तो यानी कि 3 बार 3 का पेयर बन जाएगा। यानी कि 3 का पेयर बना तो 1 3 निकल जाएगा, और फिर यहाँ से 3 है तो यहाँ 1 3 निकल जाएगा, यानी कितना आ गया, 3 तिया 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो तीसरा में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तीसरा में दिया हुआ है 27,000। ठीक है, 27,000 को हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना है। यानी कि 27,000 को करेंगे तो इस तरीके से। देखो 2 से लगाएंगे पहले, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10, फिर डबल 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, फिर 1 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, फिर 5 से लगाएंगे, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 1 यहाँ जाएगा, फिर 5 तिया 15, फिर 5 पचे 25, फिर हम लोग 5 से लगाएंगे, 5 तिया
5 दूनी 10, 5 सते 35, 27 है, यानी कि 3 9 27। फिर यहाँ पे 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ पे 2 कितने बार आया, 1 2 3, यानी कि 2 है जो कि 3 बार आया है, गुना 3, 2 3 बार आया है। देखो 5 1 2 3, 5 3 बार आया है, ठीक है। हम लोग इस तरीके से और आगे लिखेंगे, मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। देखो 3 3 3 बार आया, यानी कि 3 है जो कि 3 बार आया है, यानी कि देखो इसका 3 का पेयर बना है, यानी कि 3 बार 2 आया है तो हम लोग एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ पे 5 3 बार आया है तो एक बार 5 लिखेंगे। यहाँ पे 3 3 बार आया है तो एक बार 3 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, उसको गुना करेंगे, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो 30 है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये 30 का क्यूब है, ठीक है। इस तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 15 74 और 64, इसका भाज्य गुणनखंड करना है। हम लोग कैसे करेंगे, देखो 4th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग पहले 2 से निकालते हैं, 2 7 14, फिर एक इसको देगा 2 8 16, 2 7 14, 2 3 6, फिर 2 एकम मतलब 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 6, 2 9 18, देखो 6 होगा तो एक इसको दे देगा 18, 2 3 6, फिर एक 2 6 12, फिर एक दे देगा 2 6 12, ठीक है। फिर हम लोग लगाएंगे इसको 2 बार में लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर 2 9 18, एक इसको दे देगा 2 6 12, फिर इसको दे दे 2 6 12, एक दे दिया, 2 8 16, 2 तिया 6। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी तरीके से आगे लगाएंगे 3 से, 3 6 18, एक दे देगा, 3 5 15, एक दे देगा, 3 6 18, 3 एकम 3, फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 3 8 24, फिर 2 दे देगा, 3 7 21, इसको लगाएंगे, 3 से लगा सकते हैं हम लोग, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, देखो फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 6 12, 3 तिया 9, सॉरी 3 चौके 12 होगा ना, 3 चौके 12, फिर 3 से लगाएंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर इसी तरीके से और लगाएंगे, फिर 3 से 27 तिया 81, यानी कि फिर यहाँ पे लगाएंगे 3 9 27, फिर लगेगा एक बार 3 तिया, यानी कि देखो कितने बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 9 बार आया है, और 3 2 है जो कि 3 बार आया है, यानी कि देखो इस तरीके से 2 गुना 2 गुना 2, अब देखो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 3 आया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि देखो 3 बार आया है तो हम लोग एक बार 2 लेंगे, यहाँ पे 3 बार 3 आया तो एक बार 3, यहाँ पे 3 बार 3 आया तो एक बार 3, 3 बार 3 आया तो एक बार 3, इन सभी को हमको गुना करके लिखना है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 54, हमारा आंसर होगा, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन है 49 13, ठीक है, 49 13 को अब हम लोग सोल्व करेंगे। देखो ये 17 से लगेगा, 17 का 17 34, 17 17 का 17 17 दूनी 34, ठीक है। फिर इधर जाएगा तो हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर हम लोग 17 से लगाएंगे, 17 का 17 17 दूनी 34, यानी 17 एकम 17, फिर 17 सते 119, यानी कि अब ये आगे नहीं लगेगा। तो यहाँ देखो 17 3 बार आया है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 17 गुना 17 गुना 17, यानी 3 बार आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार लेते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17, ये 17 का क्यूब है, ठीक है, 17 का क्यूब, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 6 नंबर दिया हुआ है कि 46 65 और 6, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है 46 65, 46 65 और 6, इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, इसको 2 बार लगाएंगे, ठीक है, 2 बार में लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब इस तरीके से आगे लगाएंगे 3 बार में, 3 7 21, 2 बच गया, फिर 3 7 21, फिर 2 बच गया, 3 7 21,
सॉरी मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे 8 हो गया, तो हम लोग यहाँ 2 से लगाएंगे। 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 छक 12, फिर 2 छक 12, 2 चौके 8। इसी तरीके से आगे लगाएंगे। 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे लगाते जाएंगे। तो 2 दूनी 4, 2 तो 4 है, तो यहाँ पे 5 है, पर 1 बच गया, तो 1 इसके पास चला जाएगा, यानी 2 9 18। फिर 2 एकम 2, 2 छक 12। इस तरीके से लगाएंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर यहाँ पे 2 पचे 10, 2 अठे 16। फिर 2 बार में लगाएंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, 729 है, यानी कि फिर यहाँ पे लगाएंगे हम लोग 3 से। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 3 बार में लगाएंगे। 3 आठे 24, 3 एकम 3, यानी कि फिर 3 बार में लगाएंगे। 27 6 81। देखो, फिर यहाँ पे 27 है, फिर हम लोग 27 को लगाएंगे। 3 9 27, यानी कि फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, अब देखो यहाँ कितने बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6 बार 3 है, तो 1 2 3, फिर 1 2 3, यानी कि 6 बार 3 हो गया। अब 2 को काउंट करते हैं। ठीक है, देखो दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, यानी कि 1 2 3, फिर 1 2 3, यानी कि 3 बार 3 आया तो हम लोग 1 बार लेंगे। यहाँ 3 बार आया तो 1 बार लेंगे, फिर यहाँ 3 बार आया तो 1 बार लेंगे, फिर यहाँ पे 3 बार 2 आया तो 1 बार लेंगे। अब क्या करेंगे, इन सबको गुना कर देंगे। जो आएगा गुना करके वो हमारा आंसर होगा। यानी कि देखो 3 तिया 9, 9 का 9, 9 18, 18 दूनी 36, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 36। इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट 7 नंबर है, यहाँ पे ये संख्या है। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालते हैं। इसे हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो पहले हम लोग 5 से लगाते हैं। 5, क्योंकि यहाँ क्या है 5 है, इसलिए लगाएंगे। 5 एकम 5, यहाँ 4 बच गया, यानी 4 इसको दे देगा, तो 5 अठे 40, फिर 1 बच गया, इसको दे दिया। 5 दूनी 10, इसको दे दिया। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर लगाएंगे 5 से। 5 तिया 15, 3 5 छके 30, 5 चौके 20, 5 पचे 25, फिर लगाएंगे 5 से। 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, 5 9 45, फिर लगाएंगे 3 से। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये 3 से लगाएंगे, तो 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से लगाएंगे, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ 3, यानी कि देखो इस तरीके से। यहाँ पे तो 3 से लगाए तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से लगाए तो 3 9 27, फिर 3 तिया 9। ठीक है, इस तरीके से। देखो 5 1 2 3 बार आया है। ठीक है, 5 1 2 3 बार आया है। इसी तरीके से गुना करेंगे। 3 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 आया, 1 2 3। ठीक है, 3 4 5 और 6 बार आया है, यानी कि 3 5 3 बार आया है, तो हम लोग 1 बार लेंगे। 3 3 बार आया है, तो हम लोग गुना 3 1 बार लेंगे। फिर 3 3 बार आया है, तो गुना इतना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 15 तिया 45, 45 हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है। देखो सेम है, हम लोग मैंने उतार लिया, अब इसे हम लोग बनाते हैं। देखो 5 से लगाएंगे। 5 तिया 15, 5 एकम 5, इसको 1 दे दिया। 5 दूनी 10, फिर 2 दे दिया। 5 पचे 25। तो इसी तरीके से हम लोग फिर 5 से लगाएंगे। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से लगाएंगे। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे। ठीक है, अब देखो 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि देखो 3 3 का पेयर बनाएंगे। 3 3 का पेयर बनेगा, 3 में यानी कि 3 3 का जोड़ा बनेगा। 3 में से 1 निकलेगा, यानी कि यहाँ से 5, एक यहाँ से 5 निकलेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25।
ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नंबर दिया हुआ है, आकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं का घनमूल निकालना। ठीक है, आकलन कोई एक मतलब ट्रिक होता है, तो उसी तरीके से इसको निकालना है। ठीक है, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा का पहला दिया हुआ है कितना, 13 31। ठीक है, पहला दिया हुआ है 13 31। इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमें इसे क्या करना है, 3 3 का हमें इसका जोड़ा बना देना है। ठीक है, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखो 3, ठीक है, इसका 3। अब आगे कोई संख्या नहीं तो हम लोग एक पर भी बार करके छोड़ सकते हैं, यानी एक का लाइन करके छोड़ सकते हैं। देखो 3। अब हमें देखना है, देखो अब हमें देखना है कि एक है जो कि किसका क्यूब करने पर इकाई अंक एक आता है। तो मैंने आपको बेसिक वीडियो में इकाई अंक निकालना सिखाया है। जैसे कि हम एक का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक एक आएगा हमेशा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ये हो गया हमारा पहला समूह, ये दूसरा समूह। ठीक है, हमें पीछे से गिनना है, आगे से नहीं, पीछे से गिनेंगे। तो हमारा लिखेंगे यहाँ पे पहला समूह। पहला समूह में कौन सी संख्या है, 3 3 1 है। ठीक है, लिखेंगे पहला समूह का इकाई अंक, पहला समूह का इकाई अंक, पहला समूह का इकाई अंक यानी एक का क्यूब करेंगे तो एक आएगा। हम लिखेंगे पहला समूह का इकाई अंक है जो कि एक है। ठीक है, अब देखो अब हम लोग दूसरा समूह निकालेंगे। दूसरा समूह कौन सा है, दूसरा समूह एक है, हम लिखेंगे एक। ठीक, दूसरा समूह का अब इकाई अंक निकालेंगे। दूसरा समूह का इकाई अंक, दूसरे समूह का इकाई अंक। देखो अब दूसरा समूह का इकाई अंक क्या हो सकता है, तो एक खुद हो सकता है। ठीक है, एक, यानी कि हमें पहला समूह का इकाई अंक और दूसरा समूह का इकाई अंक जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम लिखेंगे इसी तरीके से हम लिखेंगे कि घनमूल 13 31 का किसका घनमूल है, यानी कि ये और ये दोनों हमारा आंसर रहेगा, यानी कि 11 का क्यूब है ये। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी हम निकालेंगे पहला समूह। इसमें हम लोग पहले जोड़ा बना लेंगे, यानी कि 3 3 का पेयर, पहला ये और पहला फिर दूसरा ये। तो हम लिखेंगे पहला समूह, पहला समूह कौन सा है, तो 8 5 9 है। अब देखेंगे हम, ठीक है, पहला समूह ये हो गया। अब 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है, देखो मैं यहाँ पे क्यूब लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ आपको। एक का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो इकाई अंक एक आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 27 यानी कि 7 आएगा, इकाई अंक से मतलब है हमें। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा। ठीक है, 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 343 आएगा, यानी कि सिर्फ हमें इकाई अंक से मतलब है, यानी कि सिर्फ हमें इकाई अंक चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। फिर 8 का क्यूब करेंगे तो 512 होगा, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होगा, और 10 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, यानी कि इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे 9 है तो 9 है, 9 का इकाई अंक क्या आ रहा है, 9 का इकाई अंक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 9 आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि पहला समूह इतना है और पहला समूह का इकाई अंक, पहला समूह का इकाई अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा समूह देखेंगे। दूसरा समूह कौन सा है, सिर्फ 6 है। तो 6 है जो कि किन दो क्यूब के बीच में है, देखो 6 है जो कि किन दो क्यूब के बीच में है, एक का क्यूब और 2 का क्यूब से के बीच में है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक का क्यूब से बड़ा है। ठीक है, एक का क्यूब से बड़ा है 6 और 2 का क्यूब से छोटा है, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि तो हमें इसमें से छोटी वाली संख्या लेना है। ठीक है, हमें छोटी संख्या लेना है, ना कि बड़ी संख्या। तो इसका छोटी संख्या लेंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे कि दूसरा समूह का इकाई अंक क्या आ जाएगा,
हमें छोटी संख्या लिखना है, ठीक है। पर ये छोटी संख्या नहीं लेंगे, हम इसका इकाई अंक लेंगे, छोटी संख्या का इकाई अंक। हम लिखेंगे यहाँ पे कि छोटी संख्या का इकाई अंक, इसका छोटी संख्या, ठीक है। इसमें से हमें देखो इन दोनों के बीच में यानी कि 1 से बड़ा 2 से छोटा है, तो जैसे हम भाग देते हैं तो हमें छोटी संख्या नहीं लिखना होता, बड़ी संख्या तो नहीं ले सकते। उसी तरीके से इसमें यानी हमें छोटा संख्या लेना है, यानी 1, और 1 का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे छोटी संख्या का इकाई अंक, छोटी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। यानी कि हम लिखेंगे कि घनमूल 6859 है, जो कि किसका, इन दोनों का घनमूल है, या 19 है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग तीसरा, चौथा, पांचवा सब निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो घनमूल है उसका ये, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई अंक, इसको बोलते हैं दहाई अंक। इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक तो पहला समूह का इकाई अंक, यानी इसका क्यूब करेंगे तो 9 आएगा, इसका इकाई अंक आया। और दूसरा का नहीं, इससे छोटा, यानी कि ये 6 है, जो कि 2 का क्यूब से छोटा और 1 का क्यूब से बड़ा है, तो हमें छोटा वाला लेना है, यानी इसका इकाई अंक आएगा ये 1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरा नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है। इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पहले हमें 3 3 का जोड़ा बनाना है, यानी पहला 3 फिर ये 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहला समूह, ठीक है। पहला समूह की संख्या, पहला समूह की संख्या कौन सी है, 167 है, ठीक है। अब 7, देखो इसका इकाई अंक हमें देखना, सब समय मतलब नहीं, सिर्फ इकाई अंक से मतलब 7 है। अब 7 का क्यूब कितना होता है, तो मैंने आपको बताया कि 7 का क्यूब होता है 343, यानी कि इकाई अंक देखना है, यानी कि 3। तो हम लिखेंगे कि पहला समूह का इकाई अंक, पहला, ये नहीं लिखना आपको, इसका क्यूब लिखना है, यानी कि 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आता है, यानी हमें सिर्फ ये मतलब इकाई अंक से इसका ये लिखना है इकाई अंक, ये साथ ही मत लिख देना आप, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी कि लिखेंगे पहला समूह का इकाई अंक, पहला समूह की संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा समूह की संख्या। दूसरा समूह की संख्या कौन सा है, देखो यहाँ पे ये तो पहला समूह हो गई, ये 12 है, जो कि दूसरा समूह हो जाएगा, यानी कि 12। अब हम 12 देखेंगे किन दो क्यूब के बीच में है, ठीक है। देखो 12 है, 12 किन दो क्यूब के बीच में है, देखो 8 और 27 के बीच में, यानी 2 का क्यूब और 3 का क्यूब से के बीच में है, यानी कि 2 का क्यूब से तो बड़ा है लेकिन 3 का क्यूब से छोटा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि यह है जो कि 2 का क्यूब से तो बड़ा है लेकिन 3 का क्यूब से है जो कि छोटा है। तो हमें कौन सी संख्या लेना है, छोटी वाली संख्या लेना है। और छोटी वाली संख्या का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे कि छोटी संख्या का इकाई अंक, छोटी यानी ये देखो इसका, यानी इसका इकाई अंक क्या है, 2। छोटी संख्या का इकाई अंक आ जाएगा यहाँ पे 2। हमें छोटी संख्या लेना है, तो छोटी संख्या 2 है, इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा ना। अब लिखेंगे कि संख्या क्यूब 12 16 7 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 है, तो ये दहाई अंक है, ये इकाई अंक, छोटी संख्या का इकाई अंक, यानी कि क्यूब रूट है, जो कि क्यूब रूट का दहाई अंक हो जाएगा 2 और इकाई अंक हो जाएगा 3। यानी कि पहला संख्या ये है तो पहले ये आएगा, यानी हमें पीछे से पढ़ना, आगे से नहीं पढ़ना, पीछे से पढ़ेंगे तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि छोटी संख्या का इकाई अंक बराबर घनमूल का दहाई अंक, घनमूल का दहाई अंक भी होगा, दहाई अंक, यानी कि देखो ये घनमूल है, घनमूल का इकाई अंक 3 है, यानी कि पहला समूह का इकाई अंक घनमूल का इकाई अंक होगा, लेकिन दूसरा समूह का इकाई अंक है जो कि घनमूल का दहाई अंक होगा, यानी कि दूसरा पोजीशन पे, समझ आया। हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे है, हम लोग पहले 3 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 संख्या आया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहला समूह की संख्या कौन सा है,
तो हम लिखेंगे यहाँ पे 78768। देखो 8 का क्यूब कितना होता है 512, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक पहला समूह का, ठीक है। ये फर्स्ट समूह का इकाई अंक क्या है 8 है, तो 8 का क्यूब करेंगे तो 512 यानी कि 2 हो जाएगा। अब इस तरीके से हम लोग निकालेंगे दूसरा समूह, ठीक है। दूसरा समूह कौन सा है 32, यानी कि 32। अब 32 है जो कि ये तो क्यूब नहीं है ना, तो हम लोग देखेंगे कि ये किन दो क्यूब के बीच में है, ठीक है। हम देखेंगे किन दो क्यूब के बीच में है। तो देखो यहाँ पे 32 है, 32 किन दो क्यूब के बीच में है, देखो 3 और 4 के बीच में, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब के बीच में है ना 32। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 का क्यूब से तो छोटी है, पर 32 4 का क्यूब से है जो कि बड़ी है। तो हमें कौन सी संख्या लेना है, छोटी संख्या लेना है। तो हम लिखेंगे कि इकाई अंक दूसरा समूह का इकाई अंक, ठीक है। दूसरा सेकंड का इकाई अंक, आप लोग यहाँ पे हिंदी से लिखना है, मैं यहाँ पे इंग्लिश से लिख दे रही हूँ जल्दी बताने के चलते में, ठीक है। इसके पहले मैंने बता दिया कैसे लिखना है, उस तरीके से जस्ट लिखना है। तो सेकंड का इकाई अंक कितना हो जाएगा 3, ठीक है। हमें छोटी संख्या लेना है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि घनमूल का दहाई अंक, घनमूल का दहाई अंक बराबर होगा दूसरी संख्या का इकाई अंक का, दूसरी संख्या का इकाई अंक के बराबर होगा, इकाई अंक, ठीक है। ये दूसरी संख्या का इकाई अंक कितना आया 3, बराबर 3, ठीक है। बराबर 3 होगा यहाँ पे, बराबर 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये पहले वाला यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। देखो हम लोग लिख देंगे कि क्यूब रूट है जो कि 32 76 8, किसका हो जाएगा, वो पहला संख्या का इकाई अंक 2 है, यानी कि ये पहला पोजीशन पे आएगा। और दूसरी संख्या का इकाई अंक कौन सा है 3 है, तो यहाँ पे 32। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से देखो 5 भी बन जाएगा। तो आप एक काम करना, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाता है। 5 नंबर आप लोग बना के मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना कि कितना आंसर आया। और अगर नहीं बनेगा तो भी आप बता देना कि मैम नहीं बना है, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 संख्याएं 2:3 और 4 यानी कि 2:3:4 के अनुपात में है। यदि तीनों संख्याओं का योग 99,000 है तो संख्याएं निकालिए। तो हम लिखेंगे कि माना पहली संख्या बराबर 2x, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर माना 3x और तीसरी संख्या माना, ठीक है, तीसरी संख्या बराबर माना कि 4x है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि तीनों संख्याओं के घनों का योग, यानी इसका नहीं, इसका घन करने के बाद योग, ठीक है। इसका हम लोग घन करेंगे। अब इसका घनों का योग यानी कि 2 का घन करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और देखो x का क्यूब करेंगे तो x के पावर 3 चढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, देखो x है, x गुना x क्या होता है x, ये होता है x का क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से मैंने रफ में बता दिया। देखो 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27, यानी कि 27 का क्यूब, 4 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 64, यानी कि 64 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब बोला कि घनों का योग इतना है दिया हुआ है, कितना है कि 9 पे 30 है, पर मेरे हिसाब से योग कितना है देखें, हम लोग गिनेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि उसके हिसाब से इतना है, पर मेरे हिसाब से 8 का क्यूब प्लस 27 का क्यूब प्लस 64 का क्यूब बराबर है इसके, ठीक है। इस तरीके से देखो अब हम लोग इसको गिनेंगे तो एक्स क्यूब तो एक साथ हो जाएगा, यानी कि अब देखो 8x³ प्लस 27x³ प्लस 64x³ हम लोग गिनेंगे, यहाँ आ जाएगा 99x³ बराबर 99 यहाँ पे 1000, ठीक है। अब देखो अब इसे हम क्या करेंगे, फिर हमें x का वैल्यू निकालना है ना। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि संख्याओं का मान निकालना है,
तो संख्या निकालें, यानी कि जो भी एक्स आएगा एक्स का वैल्यू ला के हम लोग एक्स से गुना कर देंगे यहाँ पे, यानी कि एक्स क्यूब बराबर 9000 बाई 99 करना है। ठीक है, देखो 99 से 99 कट गया, यहाँ पे एक बचा। ठीक है, तो यानी कि एक्स क्यूब बराबर हो गया 1000। ठीक है, यानी कि एक्स का क्यूब हो गया 1000। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हटेगा इधर से तो इधर चढ़ जाएगा क्यूब, इस तरीके से। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, यानी कि 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है, यानी कि 10 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तब जाके ये एक्स होगा। अगर नहीं आता है तो देख लो, आप लोग यहाँ पे साइन पे कर सकते हैं। देखो 1000 है, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 5 10, फिर 00, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, 00, 2 से करेंगे तो एकम तो 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे, फिर यहाँ पे 5 5 25। देखो यहाँ पे हम लोग पहले क्यूब निकाल लेते हैं। देखो 1 2 3, यानी कि 5 3 बार आया है। ठीक है, अब 2 1 2 3, यानी कि 5 है जो कि 3 बार आया है। तो देखो 3 बार आता है तो हम लोग 5 एक बार लेते हैं, और यहाँ पे 3 आया है तो हम लोग, यहाँ पे 3 बार आया है तो हम लोग एक बार लेंगे, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि ये जो है ये 10 का क्यूब है ना। देखो मैंने बता दिया था 10 का क्यूब, यानी कि एक आ गया 10। तो हमें संख्या का मान निकालना है, यानी 2x 3x 4x। एक्स का मान आया 10, हमें क्या करना है यहाँ पे गुना कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः पहली संख्या कितनी है 2x, यानी कि 2 गुना, देखो 2 गुना 10, यानी कि हो जाएगा 20। लिखेंगे दूसरी संख्या कितनी होगी 3x थी, लिखेंगे 3 गुना 10 30। ठीक है, तीसरी संख्या का मान कितना था, तीसरी संख्या बराबर 4x था, तो हम लिख देंगे कि 4 गुना 10 यानी कि 40। इतना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको तो ये सारा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत सारा बड़ा हो गया है, तो देखो आप लोग थोड़ा थोड़ा सा देख सकते हैं। देखो इतना है, उसके बाद हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते गए। देखो तो अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए ना तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पे ऐड हो जाना। ठीक है, मैं वहाँ पे ये सारा पीडीएफ दे दूँगी आप लोगों को, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं देख करके, और ऐसे तो देखना तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए, यानी कि इससे कोई भी संख्या है उसको इससे गुना करने पर पूर्ण घन बनना चाहिए, और जो घन आएगा उसका घनमूल भी ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे हमें दो चीज निकालना है। ठीक है, 69120। तो हम क्या करेंगे, इसे आवाज गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। पहले आवाज गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं कि कौन सा संख्या है जो कि नहीं है इसमें। तो हम लोग पहले से क्या करेंगे, 2 से हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, 2 तिया 6, पहले इसका आवाज गुणनखंड विधि निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 2 6 12, 2 बजे 10, 2 6 12, फिर यहाँ 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, 0, फिर लगाएंगे यहाँ पे 2 से, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौकी 8, 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 2 चौकी 8, 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, फिर 0, फिर लगाएंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 0, फिर लगाएंगे आगे इस तरीके से 2 से लगाएंगे, देखो फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, 0, फिर इस तरीके से आगे लगाते जाएंगे जब तक नहीं ये पूरा 0 होता है। फिर यहाँ पे 2 5 10, 2 चौके 8, 0, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 0। ठीक है, इसी तरीके से और लगाएंगे, यानी कि 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 5 10, फिर यहाँ पे लगाएंगे 5 से। ठीक है, 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 10, 2, फिर 5 दूनी 10, 5 सते 35, फिर यहाँ पे लगाएंगे 3 से, 3 9 27, फिर लगाएंगे 3 और 3 से। देखिए देखो 3 कितने बार आया है, 1 2 3 बार आया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 कितने बार आया है, 5 एक बार आया है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5। ठीक है,
देखो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2, इनके 4 हुआ, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये देखो हम लोगों को 3 पेयर बनना चाहिए, तब वो एक पूर्ण घन है। देखो यहाँ 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का पेयर यानी कि जोड़ा बन गया। ठीक है, 3 का जोड़ा बनना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या घट रहा है हमारा, यहाँ पे जो घट रहा है वही संख्या है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि देखो 1 5 घट रहा है, 2 1 5 और 1 5 यानी कि 2 5 घट रहा है, यानी कि 5 गुना 5, 5 गुना 5 यानी कि 25 हमारा घट रहा है। तो हम लिख देंगे कि 25 है जो कि हमारा संख्या है जो कि घट रहा है, और 25 से हमको इसको गुना करना है। ठीक है, इस संख्या को गुना करना है, इस संख्या जो दिया है ना, इस संख्या को हमें 25 से गुना करना है। तो पहला आंसर तो 25 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या 25 से गुना करने पर ये पूर्ण घन बन रहा है। तो हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 25, देखो हम लोग इसको 25 से गुना करेंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा 17 28 पे 3 0। देखो 17 28 है जो कि किसका क्यूब है, 12 का क्यूब होता है। ठीक है, 12 का क्यूब होता है। 17 28 है जो कि 12 का क्यूब है, और ये जो है इस पे 3 0 है। ठीक है, इस पे 3 0 है यानी कि 1 0 हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं निकालना है, आपको इसका देखो इसका घनमूल निकालना है। यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 2 प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि जो संख्या आएगा उसका घनमूल भी ज्ञात करना है। यानी कि आपको ये संख्या आया तो इसका आपको घनमूल भी ज्ञात करना है, यानी कि 17 28 पर 3 0, इसका घनमूल भी आपको निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे अभाज्य गुणनखंड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड से कि किसका क्यूब है। देखो फिर 2 से 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8 1 2 3, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौके 8, 2 3 6, 2 2 4 डबल पे 3 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 2 4, 2 एकम 2, 2 6 12 3 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 8 16 और फिर यहाँ पे 3 0 है। ठीक है, फिर हम लोग लगाएंगे इसको, फिर 2 से लगाएंगे 2 5 10, 2 चौके 8 3 0, फिर 2 से लगाएंगे। ठीक है, 2 से लगाएंगे 2 2 4, 2 7 14 फिर 3 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, फिर 2 0, फिर 2 से लगाएंगे। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 2 6 12, फिर 1 गया 2 7 14, फिर 2 5 10, फिर 1 0, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे 2 3 6, 2 3 6, फिर 1 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, अब देखो 5 से लगाएंगे 5 6 30, 3 गया 5 7 35, 35 2 5 5 25, 5 से लगाएंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 5 25। देखो फिर 135 को लगाएंगे। ठीक है, 135 को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 10, 5 तिया 5 9, 5 7 35, फिर यहाँ पे लगाएंगे 3 से 3 9 27, यानी कि फिर लगाएंगे 3 और फिर 3 तिया 9, यानी कि इतना बड़ा सा लगा है, देखो है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, यानी कि 3 कितने बार आया, 2 कितने बार आया, 5 कितने बार आया। देखो 3 कितने बार आया, 1 2 3, यानी कि 3 है जो कि 3 बार आया है। अब देखो 5 कितने बार आया है, 1, यानी कि देखो 1 2 3, यानी कि 5 है जो कि 3 बार आया है। ठीक है, अब 2 देखो कितना बार आया, 1 बार। ठीक है, ये है 1 बार 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया है 2। ठीक है, तो 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9। देखो यहाँ पे 3 3 का सब पेयर बन गया, लेकिन यहाँ से एक 3 निकलेगा, यहाँ पे एक 5 निकलेगा, यहाँ पे 2 निकलेगा, 2 यहाँ पे 2। अब क्या करना है, इन सभी को हमको गुना करना है। ठीक है, यानी कि गुना करेंगे 3 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2, सबको गुना करेंगे। देखो 5 या 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, सबको गुना करेंगे तो 120। तो इसका घनमूल है जो कि आ जाएगा कितना, 120। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 120। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 25 और 120 है जो कि हमारा राइट आंसर है, इस तरीके से। बाकी इतना पेज में आपका सॉल्यूशन सारा हुआ है। ठीक है, अब देख सकते हैं, इसे स्क्रीन पे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको दिखा दूँ। और आप लोगों को इसका प्लीज़ नोट चाहिए तो टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इसका मैं PDF अपलोड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है,
देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर में क्या है। 5 नंबर में दिया हुआ है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना चाहिए था कि भागफल है जो कि पूर्ण खंड बन जाए और उस भागफल का घनमूल निकाले। जैसे कि हम लोग 4 नंबर में निकाले थे तो गुना किए थे, तो जस्ट वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, बस यहाँ पे भाग देने का है। ठीक है, तो हम लोग इसे भी निकाल करके सॉल्व कर लेते हैं। 5 नंबर का संख्या यही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले हम लोगों को इसका संख्या का पता करना है कि किस संख्या से भाग देने पर यह पूर्णघन बनेगा। हम इसे देंगे 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे। ठीक है, दिख रहा होगा, फिर 2 से देंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, फिर 2 से देंगे, सॉरी यहाँ पे 2 से नहीं 3 से दिया आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 2, फिर यहाँ पर जगह 3 अठे 24, 3 9 मतलब कि 7 या 21, फिर यहाँ पे 3 से देंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे आगे हम लोग इस तरीके से देंगे, 3 3 दूनी 6, 3 छक 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर 3 से देंगे, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर हम लोग क्या से आएगा, यानी कि फिर 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पे फिर 3 से देंगे, 3 9 27, यानी कि फिर से यहाँ पे 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितनी बार आया है, देखो 3 है जो कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 के बाद यहाँ पे 7 और एक 8 बार है जो कि 3 आया है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 बार आया है, और 2 कितने बार आया है, तो 2 है जो कि 2 बार आया है। अब देखें हम लोग यहाँ पे घनमूल कैसे बन सकता है, देखो यहाँ पे 3 3 का पेयर लगाएंगे। ठीक है, 3 3 कर, देखो यहाँ पे 3 का पेयर लगना चाहिए, यहाँ पे एक है जो कि 3 कम है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक 3 कम है, मैं यहाँ रेड पेन से लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 कम है और यहाँ पे देखो एक 2 कम है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक 3 कम है, यहाँ पे एक 2 कम है, तो हमें क्या गुना करना पड़ेगा, यानी कि कौन सी छोटी संख्या जिसे हम लोग भाग देंगे, जो भाग देने पर ये पूर्ण घन बनेगा, तो हम बोलेंगे कि 6। ठीक है, यानी कि 3 गुना 2 6, लेकिन हमें इसे 6 से भाग दे करके देखना पड़ेगा कि पूर्ण घन बन रहा है कि नहीं, और अगर नहीं बन रहा तो इसका हम लोग एक बार और मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे देखे भाग दे के देख सकते हैं। देखो ये संख्या, इसको हम लोग 6 से भाग देना है, यानी कि 26 24 4 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दे के देख सकते हैं 26 24 और 4। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सॉरी यहाँ पे भाग देना है ना, हम लोग भाग दे करके देख सकते हैं। देखो 6 चौक 24, 6 चौक 24, यहाँ पे 2 बचा, फिर 2 उतरेगा, फिर 6 दूनी 12, 6 तिया 18 18 19 20 21 22, यानी कि यहाँ पे 4 बचा, फिर यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 4 है, ये 4 आ जाएगा, 6 चौक 24, 6 पच्चीस 30, 6 चौक 36, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचा, फिर ये 4 आ जाएगा, यानी कि 6 चौक 24 हो जाएगा। यानी कि देखो ये जो संख्या है, क्या ये क्यूब है, तो हम बोलेंगे कि नहीं, यह एक क्यूब नहीं है। ठीक है, यह एक क्यूब नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक बार और 6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार और 6 से गुना करना पड़ेगा, तब यह है जो कि एक पूर्ण घन बनेगा, यानी कि 36। अब हमें इस संख्या को 36 से भाग देना पड़ेगा। देखो 2 6 2 4 4, अब हम लोग इसे 36 से भाग देंगे। ठीक है, देखो अब हम लोग 36 से भाग देंगे, तो 36 सत्ते होगा 252, यानी कि देखो यहाँ पे 2 से 2 घटाएंगे तो 0, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, यहाँ पे 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये 4 है जो कि यहाँ पे आएगा, फिर 104 को लगाएंगे, यानी कि हम लोग 36 दूनी पढ़ेंगे तो 102 हो, सॉरी 36 दूनी 72 होगा, 36 क्या पढ़ेंगे तो 108 हो जा रहा है। ठीक है, तो वो तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग 36 दूनी लगाएंगे तो 72 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो 2, यहाँ पे 3, अब देखिए 4 बचा, 4 यहाँ लिख लेंगे। अब 36 9 होता है 324, तो देखो यहाँ पे कट कुट, यहाँ पे ये जो संख्या है ये है जो कि क्यूब है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि पहला है जो कि 36 वह संख्या जिससे भाग देने पर, वह संख्या 36 जिससे भाग देने पर
पूर्ण घन आता है। अब देखो यहाँ पे आ गया 729, ठीक है। तो 729 है जो कि किसका क्यूब है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि रूट अंडर 729 किसका क्यूब है, तो 9 का क्यूब है। अब इसको भी आपको निकालना पड़ेगा इस तरीके से, अगर नहीं पता तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। हम लोग यहाँ निकालेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से निकालेंगे 3 आठे 24, 3 एकम 3, 3 से निकालेंगे तो यहाँ पे 27 होगा, फिर 3 से निकालेंगे तो 3 और 27, फिर 3 3 और 1 2 3 और फिर 1 2 3। देखो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, फिर यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है यानी 1 3 निकलेगा, फिर 3 का पेयर बन रहा है यानी 1 3, इन 3 इस 3 को गुना करेंगे यानी 9, यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 729 का क्यूब किसका क्यूब होगा, 9 का क्यूब 729 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो 6 नंबर में बोला जा रहा है कि 794 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल यानी कि जोड़ने के बाद पूर्ण घन बन जाना चाहिए, और जो जो जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगा उसका पूर्ण घनमूल भी आपको निकालना। दो संख्या है, देखो पहला है जो कि कौन सा संख्या जोड़ना है और दूसरा है जो कि आपको घनमूल निकालना। दो क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। दूसरा में बोला जाएगा कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए, और पूर्ण घन बनने के बाद फिर उसका भी घनमूल निकालना है, ठीक है। तो देखिए उसे निकालते हैं। 794, तो हम पहले देखेंगे कि 794 के आसपास में किसका क्यूब होता है। तो हम जानते हैं कि 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब कितना होता है भाई, तो 729 होता है, ठीक है। यानी कि हमें पहले में क्या निकालना था, पहला में निकालना था कि छोटी संख्या जोड़ना है, यानी कि पहला हमें निकालना है कि कौन सी छोटी संख्या जोड़ना है, ठीक है। और दूसरा में निकालना है कि कौन सा संख्या घटाना है ना। देखो कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए तो हमें निकालना है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे, यानी कि देखो, और देखो यहाँ पे छोटी संख्या जोड़ना है, यानी कि 9 का क्यूब होता है 729, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग 794 में से 729 हम लोग माइनस कर दें तो जो जो भी संख्या आएगा यानी कि उतना संख्या हमें घटाना पड़ेगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 794 में से, तो 794 में से हम लोग अगर हम लोग 729 को माइनस करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 65, यानी कि 65 है वो छोटी संख्या जो कि हम लोग घटाएंगे तो वह एक पूर्ण घन बन जाएगा। यानी कि पूर्ण घन बन जाएगा तो कितना हो जाएगा 729, और 729 किसका क्यूब है, तो हम लिखेंगे कि 729 जो कि 9 का क्यूब है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 का कि 65 और 9 इस तरीके से, ठीक है। और इसका एक का हम लोग देखेंगे तो 729 है। 729 में हम लोग क्या जोड़े, ठीक है, यहाँ पे क्या जोड़े कि एक पूर्ण घन बनना चाहिए, यानी कि 9 का बाद किसका क्यूब होता है, तो 9 का बाद होता है 10 का क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है 1000। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कितना जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1000, ठीक है, यहाँ पे 1000 बनेगा। कितना जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे 206, तब यह एक है जो कि घन घन बन जाएगा, और 1000 है जो कि किसका क्यूब होता है, तो 10 का होता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि 206 जोड़ना पड़ेगा और 10, ये हमारा इस तरीके से आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि किसका हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा और कुछ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पढ़ाई अच्छा तरीके से हो सके। और अपने सारे जितने भी क्लास में फ्रेंड्स हैं सभी को बताइएगा कि हाँ क्लास हो रहा है, आप जाके क्लास अटेंड करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे भेज सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसका नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।